हेलो। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ रोहित की कहानी। कई जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान सिर्फ पढ़ाई या काम करने नहीं जाते, बल्कि उसके साथ वक्त गुजारने वाली कहानियाँ हमेशा के लिए रह जाती है। ये कहानी है रोहित की। रोहित ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। अपना 12th कंप्लीट करने के बाद रोहित ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल के जिस कमरे में वो शिफ्ट हुआ वो कमरा था रूम नंबर 27। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल पुराना था। ज़्यादातर कमरे नए बने ब्लॉक में थे, लेकिन कुछ छात्रों को पुराने विंग्स में शिफ्ट कर दिया गया था। वार्डन ने रोहित को चाबी देते हुए कहा, ये कमरा बहुत समय से खाली है, अगर कुछ अजीब लगे तो बता देना। रोहित ने ये सब पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जनरली हम लोग ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। किसी ने बोला तो शायद वो उसका एक्सपीरियंस है, हमें जब तक फील नहीं होता तब तक हम वो चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। उसे लगा शायद मकान जर्जर होने की वजह से वार्डन ने ऐसा कहा होगा। पहले दिन तो सब कुछ ठीक था। 1-2 हफ्ते के लिए सब कुछ ठीक रहा, कुछ चीज़ नहीं हुई। रोहित अच्छे से रहता था, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करता था, रात को पढ़ता था, फिर मैच में जाके खाना खा लेता, फिर वापस आके पढ़ता था, फिर सो जाता था। 1-2 हफ्ते तो बहुत अच्छे से गए। लेकिन कुछ टाइम बाद आधी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। रोहित ने जाकर बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। कदमों की आवाज़ और हल्की दस्तक उसे सुनाई दी। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला, बाहर सिर्फ खाली गलियारा था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। जनरली अगर आप हॉस्टल में रहे हो तो कुछ पुराने हॉस्टल्स के रूम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहते, तो वहाँ पे भीड़ भी बहुत कम होती है। जब जब रोहित को लगा कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है तो उसने जाके सुना। उसने जाके दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि कोई है नहीं, तो सुमित को लगा कि उसका वहम है। उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि जब उसने अपने दोस्तों के बारे में, वो कॉलेज गया, उसने अपने दोस्तों को बोला कि वो ये वाले हॉस्टल के रूम नंबर 27 में रहता है। जब उसने उस रूम के बारे में सबको बताया तो सब लोग उस पर हंसने लगे। लेकिन एक लड़के ने धीरे से कहा कि भाई, कमरा नंबर 27 में पहले भी एक स्टूडेंट रहता था जिसकी मौत अचानक हो गई थी। सुना है उसके बाद से कोई टिक नहीं पाया वहाँ पे। बाकी सब ने तो वो चीज़ मजाक में उड़ा ली, लेकिन रोहित के दिमाग में ये बात घर कर गई। रोहित पूरा दिन वही बात के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पे कोई रहता था, उसके साथ बहुत सारा गलत चीज़ हुआ था और ऐसे उसकी मौत हो गई थी। दूसरे दिन क्या हुआ कि रोहित ने सोचा कि मैं चलो ना देखते हैं कि सच में ऐसा हुआ था या नहीं। उसने अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके वो सोया। रात को अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके वो सोया। सुबह जब सुना तो रिकॉर्डिंग में साफ साफ आवाज़ थी, यहाँ क्यों आया है। उसका दिल जोर से धकने लगा, धक धक करने लगा। कमरे में वो अकेला था। उसने मोबाइल बंद कर दिया और उस रात पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। एक सीनियर ने रोहित को अकेला देखकर कहा, कमरा नंबर 27 बदलवा दो, वहाँ रहना ठीक नहीं है। रोहित ने पूछा, क्यों? सीनियर ने धीमी आवाज़ में बताया, जिस लड़के की मौत हुई थी ना, उसने भी कहा था कि उसे कोई बार बार जगाता है। उसने वार्डन से कमरे बदलने की रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन बदलने से पहले ही फिर वो ये बोल के चुप हो गया। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि रात को बहुत बारिश हुई थी बाहर। अचानक बिजली चली गई। कमरे में बहुत अंधेरा था। रोहित ने टॉर्च जलाई, तभी दीवार पर एक परछाई हिली। उसके रूम की दीवार पर एक परछाई गिर रही थी
और वो परछाई को वो टॉर्च में देख सकता था, टॉर्च के लाइट से देख सकता था, और वो परछाई हिली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगर कमरे में कोई नहीं था तो फिर ये परछाई किसकी थी? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कोने की ओर गई, वहाँ एक आकृति बैठी थी, जैसे कोई बैठा हुआ है। आप इमेजिन करके देखो कि आप हॉस्टल में रह रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, बाहर बहुत बारिश है, आपके रूम की लाइट चली गई है, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया है, आपने टॉर्च चालू की है और आपके रूम की दीवार के ऊपर किसी की परछाई गिर रही है। जैसे ही आपने टॉर्च घुमाई तो आपके रूम के कॉर्नर में अंधेरे के अंदर कोई जैसे बैठा हो, उसकी आकृति है, जिसका चेहरा धुंधला है, बाल भीगे हुए हैं और आंखें चमक रही है। आप ये चीज़ को सिर्फ इमेजिन करो। उस आकृति ने धीरे से कहा, ये कमरा सिर्फ मेरा है। रोहित बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, बट उसके आसपास के आजू बाजू के रूम खाली होने की वजह से शायद उसकी आवाज़ रूम से बाहर नहीं गई, किसी ने इसकी आवाज़ सुनी नहीं। रोहित ने बहुत चिल्लाने की कोशिश की, बट किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सुबह रोहित का कमरा बंद था। सब लोगों को लगा कि रोहित आज अभी जगा क्यों नहीं है, उसको कॉलेज नहीं जाना है। कुछ स्टूडेंट ने वार्डन को कंप्लेन की कि रोहित अभी तक जगा नहीं है, वो अभी तक कमरे में से बाहर नहीं आया है, वो मैस में भी नहीं दिखा है खाना खाने के लिए। सब लोगों ने मिल के रोहित का कमरे का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। सब लोगों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जैसे ही वो लोग गए, वो सब लोग शॉक हो गए। सब लोग शॉक हो गए। रोहित का सामान वही पड़ा था, मोबाइल भी टेबल पे था, लेकिन रोहित कहीं नहीं था। उसकी कुर्सी दीवार की ओर मुड़ी हुई थी और दीवार पर नाखूनों से खरोच कर लिखा था, अब यह कमरा खाली नहीं रहेगा। उसका सामान वैसा का वैसा था, सब कुछ जैसा था वैसा ही था, बट उसकी जो कुर्सी है ना, वो वाली दीवार की कॉर्नर के साइड रखी गई थी, मतलब कि उस साइड थी जहाँ वो आकृति दिखी थी, और वही जगह पे नाखूनों से खरोच कर लिखा गया था कि अब यह कमरा खाली नहीं रहेगा। ये थी रोहित की कहानी। दोस्तों, जब भी आप कोई अनजानी जगह पे जाते हो, ख़ास करके हमारे जो टीनेजर्स, कभी भी अपने आप को बहुत शक्तिशाली, और जैसे कि मैं डरता नहीं हूँ किसी की बात से, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता हूँ, मैं बहुत नीडर हूँ, ये सारी चीज़ें बताने के लिए ये सारे रिस्क मत लो। आप कोई नई जगह पे जाते हो, आप पहले वो जगह को बराबर देखो, उसको परखो, और हो सके तो जहाँ ऐसी जगह पे रहो जहाँ ज़्यादा पब्लिक हो, जहाँ सुनसान हो, वैसी जगह पे तो बिल्कुल मत रहो, क्योंकि जनरली ये सारी एक्टिविटी वही जगह पे एक्टिव होती है जहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं हो, या फिर जहाँ पे पब्लिक कम हो। बोलते हैं ना कि ये नेगेटिव एक्टिविटी रात को ही आती है। क्यों रात को आती है? क्योंकि रात को उनका जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि रात को उतने ज़्यादा लोग नहीं होते। दिन में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन में कोई दिखता भी नहीं, कुछ नहीं, बट रात को वो सारी चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ कम होती है, शोर कम होता है। सो उससे अच्छा है कि आप ऐसी जगह पे जाओ वहाँ जहाँ पे ज़्यादा लोग हो। अकेला रहना कोई दूसरी जगह पे सेफ नहीं है। सबके साथ रहो, सबके साथ चलो। थैंक यू।